हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इन हिंदी में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे 50 ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर की जो कि आपके एग्जाम में रिपीटेड होने की संभावना रहती है। तो चलिए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हुए। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें। बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि किसे उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, बताइए। सुरेश रैना, हरभजन सिंह, सतनाम सिंधु या पारुल चौधरी। तो किसे किया गया है, बताइए। तो बात कर लेते हैं कि जो है उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत जो किया गया है, सतनाम सिंह सिंधु को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि 42वें दिवसीय महामंडल महोत्सव का शुरुआत कहाँ पर किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है? अयोध्या, गुवाहाटी, सूरत, बेंगलुरु। तो ये कहाँ पे किया गया है? ध्यान रखिएगा, ये अयोध्या में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है किसे मत्स्य पालन प्रबंधन एफएओ की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है। ध्यान रखिएगा, ये चुना गया है किसे? भारत को चुना गया है। कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में अगर हम डिस्कस कर ले तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल में ही जो है हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जो है भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है। आपसे एग्जाम में पूछिए तो 80वां स्थान मिला है। अगला है कि डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की जो है शुरुआत किया है। अगला पॉइंट है कि भारत श्रीलंका की जो पर्यटन स्रोत के रूप में जो है ये शीर्ष पर रहा, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो वैश्विक इस्पात उत्पादक कौन बन गया है, ये भारत बन गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरुआत किया है, अनावरण किया है। असम, केरल, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान है ये असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आपको बता दें असम में जो है राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% जो है इलेक्ट्रिकल बन गई है। अगला कह रहा है कि जो है प्रश्न अगला है आपकी स्क्रीन पर कि दुनिया का सबसे बड़ा ताला कहाँ से अयोध्या पहुंचा है। तो ये पहुंचा है कहाँ से? अलीगढ़ से पहुंचा है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भैया कि WEF दामोस शिखर सम्मेलन किस राज्य ने जो है क्या किया है? 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ठीक है, तो ये किसने किया है? तेलंगाना की गवर्नमेंट ने किया है 40,000 करोड़ का निवेश। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना की गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। कहाँ की? तेलंगाना सरकार के द्वारा। और आपको बता दें, तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुक्त बस की जो है शुरुआत किया है। इसी के साथ आपको बता दें, जो है तेलंगाना के जो नए विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं वो कदाम प्रसाद बने हैं। और यहाँ के जो DSP नियुक्त किए गए हैं वो रवि गुप्ता किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से एक बन सकता है कि दुनिया की पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो ये तेलंगाना में किया गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा किया है। हिसार, नोएडा, फरीदाबाद, मेरठ। बताइए। तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर किया है? ये किया है फरीदाबाद में जो है। यहाँ के जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने जो है साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा किया है। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हरियाणा के। ठीक है, और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन कहाँ हुआ है? ये फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा ने पहली बार, ध्यान रखिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। और यहाँ के जो नए DSP बने हैं वो शत्रुजीत कपूर बने हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 61 साल की उम्र में चौथी बार डकार रैली का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस सैंज ने जीता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस देश के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? मिस्र किया गया है। कहाँ पे किया गया है? मिस्र में किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया है? कर्नाटक, गुजरात, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश। तो जो गोला मेला है, ध्यान रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में जो है आयोजन किया गया है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है। एक ही ध्यान रखिएगा, भारतीय वायुसेना ने जो है जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है।
ये अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय सेना ने जो है, वायुसेना ने कहाँ पर जो है ऑपरेशन शक्ति लॉन्च किया है, तो ये किया है कहाँ पे, जो है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर बन गया है। अटल डब्ल्यू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, चीज ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जम्मू कश्मीर का जो है किश्तवाड़ जिला जो है, यहाँ के केसर को जीआई टैग मिला है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है, लखनऊ, भोपाल, गुवाहाटी या मुंबई? तो ये कहाँ पर किया है भैया, ये किया है आपका भोपाल में। ऑप्शन नंबर जो है हम जाएंगे बी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस बैंक के नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी जो है टू इंडिया लॉन्च किया गया है, तो किया गया है कहाँ, आईसीआईसी बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फिशिंग करने की घोषणा किया है, तो किया है म्यांमार के साथ। जो है भारत की जो गवर्नमेंट है वो अपने बॉर्डर पर ही फिशिंग करने की घोषणा किया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौरोजी नगर में पहले कार्यालय का स्थान का उद्घाटन किया है, तो ये किसने किया है, अमित शाह जी ने किया है, इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न क्या रहा है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी है, लखनऊ, कोची, भुवनेश्वर, गांधीनगर? तो इन्होंने कहाँ पर रखा है, ध्यान रखिएगा भुवनेश्वर में जो है जो सर्बानंद सोनोवाल जो मंत्री हैं केंद्रीय, इन्होंने आयुष दीक्षा का आधारशिला रखा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा, तो ये बनेगा कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, कहाँ पर बनेगा, ऑस्ट्रेलिया में। आपको बता दें संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है अष्ट हिंद जो है 2023 का भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पर्थ में आयोजित किया गया था। ये पूछ सकता है कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो पर्थ में किया गया था। ठीक है। और एक दूसरी चीज, ऑस्ट्रेलिया ने अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रही है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कर रहा है कि जारी फोर्ब्स के गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है, तो इस शीर्ष पर कौन रहा है भैया, यूएसए रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कर रहा है पंजाब के किस शहर में मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा, अमृतसर, बठिंडा, मोहाली या शाहपुर? तो ये कहाँ पर किया जाएगा, मोहाली में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कर रहा है किसने असम ब्रेवहॉर्ट लचित बर्फकन पुस्तक का विमोचन किया है, तो असम ब्रेवहॉर्ट लचित बर्फन पुस्तक का जो विमोचन किया गया है, ये किया गया है अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 9वां नेम शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है, तो ये किया गया है कहाँ पे भैया, ये आपका कंपाला में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। के जॉय का निधन हुआ है, वो कौन थे, तो वो एक संगीत निर्देशक थे। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है, तो ये बनाया है चंक चंद्रकांता सोमपुरा ने जो है ये मंदिर का डिजाइन किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न कर रहा है किस देश ने चिलम मिशन का 7 चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल किया है, तो ये किसने किया है, जापान ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न कर रहा है कि आ, हाँ किस किया गया राज्य की अनोखी भाषा माध्यिका विलुप्त होने की कगार पर है, तो ये कहाँ की है भैया, ये केरल की है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कर रहा है कि एक चीज और आपको बता दें केरल से संबंधित चीजें, तो ध्यान रखिएगा केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक जो नाव है वाराकुंडा केरल में लॉन्च किया गया है। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है, तो ये कहाँ पर रखी है, राजकोट में रखी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि रायजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में कौन सा पदक जीता है, तो ये जीता है स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशिया मैराथन चैंपियन में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जो है जीता है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक। और
अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत किया है, तो ये किसने किया है, जेपी नड्डा ने जो है दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा जैसलमेर में जो है डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष भारत के दौरे पर है, इनका नाम क्या है, तो उनका नाम जो है वो है क्या है आपका, डेनिस फ्रांसिस है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पंड्याला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वे किस नृत्य से संबंधित हैं, तो वो ध्यान रखिएगा ये आपकी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत तांबे के खनन के लिए किस राज्य में उद्योग प्रतिनिधि मंडल भेजेगा, तो ये कहाँ पर भेजेगा, जाम्बिया में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है, तो ये किसने किया है, तो ये किया है भैया किसने, जो है जगदीश धनखड़ ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस देश ने अमेरिका के साथ टॉम हॉक मिसाइलें खरीदने की समझौता किया है, तो ये किसने किया है, ये किया है जापान ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ पर हुई है, तो ये कहाँ हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये भोपाल में जो है संपन्न हुआ है। कहाँ पे, भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी सही है। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है, तो जीता है ताई तुजू इंग ने जो है ये खिताब अपने नाम किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है, तो ये कौन सा किसने किया है, तो ये किया है भैया किसने, हांगकांग ने किया है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कर रहा है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ डिजिटल और फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है, तो ये किया है कहाँ पे, ध्यान रखिएगा गुजरात में किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ पर संपन्न हुई है, गोवा, विशाखापट्टनम, रायपुर, दिल्ली, बताइए। तो ये कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है भैया आपका ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ, विशाखापट्टनम में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि रवि दहिया ने ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या ए और बी दोनों, तो इन्होंने जो है रवि दहिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है, बांग्लादेश, किर्गिस्तान, जापान या अफगानिस्तान, तो किसके साथ, तो ये किर्गिस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में संयुक्त विशेष बल अभ्यास जो है साइक्लोन जो है कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये हुआ है आपका असम, असम में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसे यूपी गौरव सम्मान मिला है, तो यूपी गौरव सम्मान जो है ये मिला है किसे, नवीन तिवारी और डॉक्टर रितु को। ऑप्शन नंबर सी सही है, उपयुक्त में दोनों। ममनी खाद्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गुजरात या आंध्र प्रदेश में, ये कहाँ पर किया गया है, लद्दाख में किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। आपको बता दें कि जो है लद्दाख की जी वर्खथान फल को जो है जीआई टैग मिला है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी गई है, चिकित्सा अधिकारी, तो गीतिका कौल बन गई है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ से बन सकता है लद्दाख से कि विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, तो ये भी लद्दाख में हो रहा है। किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष की कमी आई है, तो ये आई है कहाँ के, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन या भारत, ये चीन की जनसंख्या में कमी आई है। आपको बता दें दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट जो है लॉन्च किया है किसने, चीन ने किया है। चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी परमाणु रिएक्टर की भी शुरुआत किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि चीन में डोंग जुन को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, तो ये सूर्य कुमार यादव को मिला है। किसे मिला है, सूर्य कुमार यादव को। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल टाइगर का निर्देशक किसने किया है, तो किसने किया था, तो ये किए थे कौन भैया। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ, निजा निशा पाहुजा। ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला प्रश्न है, किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है किसे, दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु, उपरोक्त में दोनों सही है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न, किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्हें जो है क्या मिला है, मास्टर अवनीश प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। किसे? मास्टर अवनीश को। कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश के। आपको बता दें कि जो है 22 जनवरी को नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसने मुक्केबाजी से संन्यास ले लिया है? तो ले लिया है किसने? मैरी कॉम ने जो है मुक्केबाजी से संन्यास ले लिया है। दोस्तों आशा करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।